कहते हैं ना, इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट सिस्टम होता है। लेकिन जब एक बाप की आंखों में आंसू के साथ आग जल रही हो, तब पूरा सिस्टम भी कांप उठता है। ये कहानी है एक टूटे हुए बाप की जिसने अपने बेटे को खोया, और एक झूठी रिपोर्ट, एक नकली एक्सीडेंट और सच्चाई के गुमनाम कागजों में इंसाफ को छुपा दिया गया। लेकिन वो बाप, शानमुगाम, ना तो वकील है, ना ही नेता। वह बस एक आम टैक्सी ड्राइवर है। पर जब दिल में दर्द सुलगता है और आत्मा इंसाफ मांगती है, तो आम आदमी भी तूफान बन जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे तुदारम की उस दिल तोड़ देने वाली लेकिन हिम्मत से भरी कहानी में, जहाँ हर मिनट एक राज खोलता है, हर मोड़ एक साजिश दिखाता है, और क्लाइमैक्स वो तो आपकी रूह भी हिला देगा। इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम आपको वो एहसास भी कराएंगे जो एक पिता हर रात महसूस करता है जब उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन बेटे की चीखें अब भी जिंदा होती हैं उसके जाने के बावजूद भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे रानी से, जहां रहता है एक साधारण सा आदमी, शनमुगम। एक टैक्सी ड्राइवर, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं एक सच्चा इंसान। उसकी पहचान उसकी काली एम्बेसडर टैक्सी से जुड़ी हुई है। एक पुरानी कार, लेकिन उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज़। शनमुगम हर सुबह उस कार को बड़े प्यार से धोता, उसकी देखभाल करता, और मानो वो कार उसकी आत्मा का हिस्सा हो। पर उसकी मुस्कान के पीछे छुपी होती थी एक गहरी तकलीफ, अपने बेटे पावी को खोने का दर्द। शनमुगम का बेटा पावी एक होनहार कॉलेज स्टूडेंट था, हमेशा अपने पापा की तरह सादगी पसंद। पर उसके अंदर थी समाज को बदलने की आग। कुछ समय पहले पावी की मौत हुई थी, और कहा गया कि वो लापता है, और बाद में उसका शव एक भूस्खलन क्षेत्र में मिला। लेकिन शनमुगम को आज भी यकीन नहीं होता कि यह महज एक हादसा था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके बेटे की मौत के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। इसी बीच एक दिन अचानक पुलिस उसकी प्यारी एम्बेसडर कार को जब्त कर लेती है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं। पुलिस आती है और कार को उठाकर ले जाती है। शनमुगम हैरान रह जाता है। वह थाने जाता है, पूछता है आखिर उसकी कार क्यों ले गए। उसे जवाब मिलता है कि उसने जब कार रिपेयरिंग के लिए दी थी, तब वह एक ड्रग्स मामले में संदिग्ध हो गई है। कहा जाता है कि उसकी टैक्सी से एक मैकेनिक के सहायक ने नशीली दवाओं की तस्करी की थी। शनमुगम बार बार अफसरों से गुहार लगाता है, कहता है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस वाला एसआई बेनी उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है कानून अंधा नहीं होता, सबूत दिखता है, तुम्हारी गाड़ी में मिला है। शनमुगम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक गहराता है, और जब वह पाता है कि एसआई बेनी पहले भी उसकी बेटी पावी के केस से जुड़ा हुआ था। फिर कहानी में आता है जॉर्ज मार्टन, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो जल्द ही रिटायर होने वाला है। उसकी छवि साफ सुथरी लगती है, लेकिन अंदर से वह उतना ही सड़ा हुआ है जितना कि बैनी। जॉर्ज शनमुगम की कार को छुड़वा देता है, लेकिन एक शर्त पर। उसे दो और अन्य अफसरों को एक शादी में ले जाने के लिए टैक्सी चलानी होगी। शनमुगम मजबूर हो जाता है। अपने आत्मसम्मान को निगल कर वह उन अफसरों को पार्टी में ले जाता है। लेकिन इस यात्रा में कई बातें खुलती हैं, जिसमें सबसे दर्दनाक होता है यह जानना कि उसके बेटे पावी की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। शादी से लौटते वक्त शनमुगम उन पुलिस अफसरों की बातचीत सुनता है। उन्हें नशे में धुत देखकर वह चुपचाप सुनता रहता है। वहीं उसे पहली बार अंदाजा होता है कि उसका बेटा पावी एक बहुत बड़े केस की तह तक पहुंच गया था। एक ऐसा केस जिसमें ये अफसर खुद भी शामिल थे। जॉर्ज कहता है उस लड़के का बहुत शौक था सच उगलवाने का, अब सड़ रहा होगा जंगल में। शनमुगम के दिल में जैसे बिजली सी गिरती है। उसे यकीन हो जाता है उसके बेटे की हत्या इन्हीं अफसरों ने की है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसका एकमात्र साथी है उसकी कार, जिसे अब वो सिर्फ वाहन नहीं गवाह मानता है, क्योंकि उसे शक है कि उसके बेटे को उसी गाड़ी में आखिरी बार जिंदा देखा गया था, और शायद कुछ निशान या कुछ रिकॉर्ड अब उसकी गाड़ी में भी बचे हों। इसी दौरान पुलिस को जंगल में एक सड़ी गली लाश मिलती है। डीएनए के बाद पुष्टि होती है कि वह शव पावी का है। पुलिस इसे भूस्खलन में मरा गया लड़का कहकर केस बंद करना चाहती है, लेकिन शनमुगम अब चुप नहीं बैठता। वह मीडिया, सोशल वर्कर्स और वकीलों के पास दौड़ता है, लेकिन आखिर कोई भी उसका साथ नहीं देता। सब कहते हैं कि सर, अब यह मामला पुराना हो गया है, अब आप क्या ही कर लेंगे। अब शनमुगम खुद ही सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो गाड़ी के हर कोने की छानबीन करता है। सीट के नीचे उसे एक छोटा सा लॉकेट मिलता है, जो उसके बेटे ने हमेशा पहन रखा था। उसके हाथों में कपकपी दौड़ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि पावी को उसी गाड़ी में मारा गया था। इतना ही नहीं,
वह आसपास के सीसीटीवी फुटेज, पेट्रोल पंप रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। कई दरवाजे बंद मिलते हैं लेकिन वह हार नहीं मानता। उसकी उम्मीद का एकमात्र किरण होती है एक कांस्टेबल सुधीश, जो नया था और अपराधी अफसरों के आदेशों का सिर्फ पालन कर रहा था। शनमुगम उसे ढूंढता है और एक रात उसका सामना होता है। पहले तो सुधीश डरता है, लेकिन जब शनमुगम उसे बताता है कि वह सिर्फ सच जानना चाहता है, उसे कोई बदला नहीं चाहिए, तो सुधीश धीरे धीरे टूटने लगता है। वो बताता है पावी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने पुलिस अफसरों की धमकी के आगे झुकने से मना कर दिया। उसने धमकी दी थी कि वह मीडिया को सब बता देगा। इसी डर में एसआई बैनी ने उसे मारा और जॉर्ज ने सबूत छुपाए, रिपोर्ट बदलवाई और लाश को जंगल में फेंकवा दिया। यह सुनते ही शनमुगम की आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकलने लगती है। अब उसके लिए यह केस एक पिता की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ क्रांति बन चुका था। वो सुधीश से आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और कांस्टेबल सिर झुकाकर हाँ कर देता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बूढ़ा आदमी जो कल तक सिर्फ गाड़ी चलाता था, आज न्याय की ड्राइव पर निकल चुका था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। अब सामने है भ्रष्ट सिस्टम, सत्ता की हनक और एक अकेले आदमी की हिम्मत। अब शनमुगम अकेला नहीं है। कांस्टेबल सुधीश अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, क्योंकि वह एक गवाह है जिसने सब कुछ देखा, सुना और झेला। एक नई टीम बनाई जाती है जिसमें राज्य के एक ईमानदार अफसर एसीपी साजन को जिम्मेदारी दी जाती है। साजन शनमुगम से मिलता है और उसके द्वारा इकट्ठे किए गए सब सबूतों पर ध्यान से देखता है और फिर कहता है, शनमुगम, मैं वादा करता हूँ तेरा बेटा चुपचाप नहीं जाएगा। एसीपी साजन गाड़ी की फोरेंसिक जांच करवाता है और बेटे के नीचे खून के कुछ धब्बे मिलते हैं जो डीएनए टेस्ट में पावी के साबित होते हैं। और यहीं से जॉर्ज और बैनी की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो हार मानने वाले नहीं होते। वो एसीपी पर दबाव डालते हैं और उसको ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं। मीडिया को गलत जानकारी देकर आत्महत्या साबित करने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान शनमुगम की टैक्सी पर रात में अंधेरे में हमला हो जाता है। उसकी कार को आग लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़के उसकी कार को बचा लेते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ कार एक वाहन नहीं, एक न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। अब शनमुगम अकेला नहीं, उसके साथ पूरा शहर है। विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, राज्य सरकार पर दबाव पड़ता है। जज फैसला देता है कि सीआई जॉर्ज माथन को उम्र कैद, एसआई बैनी को 20 साल की सजा और बाकी सब शामिल अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दंडित किया जाता है। कोर्ट कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक ताली बजती है, सबकी निगाहें शनमुगम की ओर जाती हैं। वह तो चुपचाप बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, संतोष के होते हैं। उसके पास अब उसका बेटा नहीं, लेकिन उसके बेटे का नाम संघर्ष और उसकी आत्मा को शांति अब मिल चुकी होती है। जज आदेश देता है कि शनमुगम को राज्य द्वारा मुआवजा और एक सम्मानित पद दिया जाए। लेकिन शनमुगम सिर्फ इतना कहता है, मैं कोई पद नहीं चाहता, बस मेरे बेटे के नाम पर एक सड़क बनवा दो ताकि आने जाने वाले बच्चे जान सके कि सच बोलने वाले को भले ही मार दिया जाए पर उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहती है। फिल्म के आखिरी सीन में शनमुगम अपनी उसी पुरानी काली एम्बेसडर में बैठा होता है और अब वह फिर से चमचमा रही होती है और वह गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन उसके पास इस बार कोई सवारी नहीं, बस एक तस्वीर होती है जो कि पावी की होती है, डैशबोर्ड पर रखी हुई। वह गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराता है, एक थका हुआ पिता जो कि अब जीत चुका है। खुदारम यहीं खत्म होती है, लेकिन एक गूंज छोड़ जाती है कि पिता की जिद अगर सच्चाई के लिए हो तो वह पूरे सिस्टम को झुका सकता है।